अस्सलामुअलैकुम या अली इस्लाम मदद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़वार आफ्ताब हुसैन करबलाई। कई लोगों मुझे बताओ इस जमीन का क्या नाम? किसी ने कहा कि इसको शत्रुल फुरात कहते हैं, किसी ने कहा कि जमीन को गाजरिया कहते हैं, किसी ने कहा नहलावा कहते हैं, किसी ने कहा ज़मारिया कहते हैं। एक शख्स आगे बढ़ा, कहा मैं जानता हूँ इसका एक और नाम है, आगे इसको कर्ब बना भी कहते हैं। हुसैन रुके हैं। अब्बास को कहा अब्बास यही वो जमीन है जिसका हमें इंतजार था। अब्बास उस जमीन पर खेमे लगा, खेमा का की ज़ियारत के लिए आए। यही वो जगह है कि जिस मकाम पर जिस मकाम से खेमे हटे थे वो फुरात का किनारा था। उसके बाद जिस मकाम पर खेमे लगे थे वो यही खेमा है जिसकी ज़ियारत में तुम अभी जाओ। मेरे मौला अब्बास खेमे लगाने में मसरूफ है। जनाब फिजा दौड़ती हुई आई, बाबे किबला पर बैठे हो हुसैन इमाम है खुदा की कसम। रिवायत में मिलता है कि जहां पर औरदार बैठकर क्रिया करता अल्लाह जाने हम उसके दरमियान रसूल की बेटी बैठी हो रोती हुई रसूल के साथ ये कह रही हो मैं भी तो देखूं कौन मेरे हुसैन को रोने के लिए आया है। मैं भी तो देखूं कि कौन मेरे हुसैन को रो रहा है। अगर दारू ये सोच के रोना कि आखिरी मरतबा आइंदा वही रोएगा जो रहेगा। पता है ना ये खान वादा कौन सा था? ये अहले बैत को अहले बैत नहीं, ये रसूल के खान वादे। जनाब सैयदा का जब आखिरी वक्त आया ना, मुसलमानों ने जब तस्वीर को तोड़ दिया। जब रसूल की बेटी सीधे हाथ से तस्वीर नहीं पढ़ सकती थी। एक दिन ज़ैनब को बुलाया, कहा ज़ैनब मेरे पास आओ। ज़ैनब ये कुछ कफन है जो मैं जन्नत से आया। बेटा ये कफन मेरी माँ का है, मेरी माँ रुखसत हो जाएगी अपने बाबा को दे देना कि ये मारे कफन। बेटा ये दूसरा कफन है, ये तेरा बाबा अली का आने वाले रमजानों में तेरे बाबा को शहीद कर दिया जाएगा, ये तेरे बाबा। बेटा ये तीसरा कफन है तेरे भाई हसन का है। बेटा ये चौथा कफन है। ज़ैनब कहती है माँ ये भाई हुसैन के काले ये भी तेरे भाई हसन का है। तेरे भाई के जनाजे पर मीर वसाए जाएंगे, जनाजा वापस आएगा, कफन तब्दील करके दफना देना। ज़ैनब सर पीट के रोने लगी, कहती अम्मा कफन खत्म होगा, मेरे भाई हुसैन हो जाए। अम्मा कफन खत्म हो गए, मेरा भाई हुसैन मौजूद है। ज़हरा कहती है ज़ैनब फिक्र ना कर, मैंने अपने हाथों से कुर्ता सिया है। हुसैन के लिए मैंने अपने हाथों से कुर्ता सिया है। जब रोज़े आशूर सन 61 हिजरी वक्त असल तेरा भाई तुझसे कुर्ता मांगने के लिए आएगा तो उसको दे देना। जिस जमीन पर बैठे हो ना, तस्वुर करो यही जमीन थी, यही मकाम था। हुसैन दश्ते करबला में एक वक्त रह गया, सामने 9 लाख की फौज मौजूद है। गरीब ज़हरा अकेला खड़ा है, खेमे की जानिब गया या सुकैना उम्मे कुलसूम अलैकुम मिन्ना सलाम। मेरी बहनों बेटियों तुम सबको मेरा सलाम है। आखिर दीनी सौमिन आतिही अल्लाह जल्लो तआला सलामी अल्लाह जल्लो बिनु बाला कदरी। मेरी बहन ज़ैनब मुझे वो माँ के हाथों का सिला हुआ कुर्ता तो ला दे, ताकि उसको मैं अपने लिबास के नीचे पहन लूं, ताकि मैं उसको अपने लिबास के नीचे पहन लूं, ताकि जब ये मेरे लिबास को लूटने के लिए आए कम से कम मेरे माँ के हाथों का सिला हुआ कुर्ता मेरे जिस्म पर लाके ले जाए। ज़ैनब ने कुर्ता ला कर दिया, हुसैन ने उसको और चाक करना शुरू किया और फाड़ा है। गरीब ज़हरा कितना मजलूम था, कुर्ते को और चाक करना शुरू किया ताकि बाजार में उसकी कोई कीमत बाकी ना रहे। कुर्ते को पहना है, गरीब ज़हरा मैदान में गया। कई लोगों को मुझे जानते हो मैं कौन, सुनकर रोना। और लोगों तुम मुझे जानते हो मैं कौन, आवाज आई हाँ तू ज़हरा का बेटा है, तू नवासे रसूल है, तू अली का बेटा है। जब इतना सबको जानते हो तो क्यों मुझसे लड़ रहे हो? कहा किसी ने कहा मुझे फला हुकूमत मिलेगी, किसी ने कहा मुझे इतना माल जायदाद मिलेगा, किसी ने कहा इतने ज़ेवरात से नवाजा जाएगा। हुसैन ने तलवार को निकाला है, वार पर वार करता हुआ आगे बढ़ता है। शाम की फौजें शाम की दीवार से लगना शुरू हो गई। मुनादी ने निदा दिया से जिब्राइल आए, या ये मुहम्मद से बचवाई ना हुसैन अपने हाथों को रो, हुसैन ने अपनी तलवार को रोका। 9 लाख
मकाम साहिब ज़मान गए हो ना, मकाम साहिब ज़मान गए थे सुबह। ये वही मकाम है जिस मकाम पर गरीब सहारा पहली मर्तबा ज़ीन से ज़मीन पर गिरा। जुमला सुनना, हरम इमाम हुसैन पे जाओगे, अंदर मक्तलगाह मौजूद है। मकाम साहिब ज़मान कहाँ है? वहाँ पर ज़िबागा किया जा रहा है, यहाँ पर किया जा रहा है। हुसैन ज़ीन से ज़मीन पर कहाँ गिरा? मकाम साहिब ज़मान पर गिरा। खुदा की कसम सर को पेट कर लोगे। हुसैन ज़ीन पर कहाँ गिरा? मकाम साहिब ज़मान पर ज़िबागा किया जा रहा है मक्तल में। ये दरमियान का इतना फासला गरीब ज़हरा ने कैसे तय किया? शिवर आगे बढ़ा, आए लोगों रुको, मैं देखता हूँ हुसैन जिंदा है या गुजर गया। शिवर आगे गया, हुसैन के पास आके कहते हुसैन तेरी बहन खेमे से बाहर आ गई। मेरा मौला उठकर बैठा, कहाँ से अभी खेमे से बाहर आ गया, हुसैन जिंदा है। शिवर ने बालों से थामा, चाहता था ऐसी जगह पर लाकर सिवा करना, चाहे कोई देखने वाला ना हो। 70 कदम दूर खड़ी ज़ैनब खड़ी देख रही है। जुमला सुनोगे, शिमर ने सीने से कुछ तीर निकाले, चलकर सीने पर बैठा। जुमला सुनो, सीने पर बैठा, मेरे मौला और शिमर के दरमियान में कलाम हुआ। मेरे मौला ने कहा तू कौन है जो तू मुझे ज़िबा कर रहा है? कहा मेरा नाम शिमर इब्न जोशब है। तू मुझे जानता है? कहा तो ज़हरा का बेटा है। ताकि तू मुझे क्यों ज़िबा कर रहा है? का हुकूमत मिलेगी। क्या अगर हुसैन को इतना मजलूम है, इतना गरीब है, क्या अगर तू मुझे छोड़ दे, महशर में तेरी अपने नाना से शफाअत करवाऊंगा। कितना हिकारत भरा जुमला, पता से क्या कहा? दान कुल जाइज़ती मिनल यज़ीद अफ़ज़लु बिका व मिन जद्दिका। यज़ीद की तरफ से मिलने वाला एक गंदुम का दाना तुझसे और तेरे जज से बेहतर है। यज़ीद की तरफ से मिलने वाला एक गंदुम का दाना तुझसे और तेरे जज से बेहतर है। इज़ा ला बुद्दा कतली तीनी शरबतन मिनल माह। मुझे ज़िबाही कर रहा है तो ज़िबा कर, एक घूंट पानी का तो दे दे। क्या कहता ला तो तकदर मिनल माह हत्ता तमूतु कुसतु मादा कुसा। हुसैन तुझे एक घूंट पानी नहीं दूंगा, यहाँ तक घूंट घूंट करके मर जाए। जब पानी नहीं मिला ना मेरे मौला ने कहा अच्छा अपना चेहरा तो दिखा, तू है कौन? उससे गुस्से में आके अपने चेहरे से नकाब को उतारा है और गिरबान को फाड़ा। मेरे मौला ने जब चेहरे को देखा ना कि बर्स का मतलब है, मेरे मौला ने कहा मेरे नाना ने मेरे बाबा अली से सही कहा था, अली तेरे बेटे हुसैन को एक ऐसा शख्स होता है जो इंसान सेवा करेगा अशबहु मिनल कलाए भी लोगों में सबसे ज्यादा जो कुत्ते और सूअर से शबाहत रखता होगा। उसने मेरे मौला से ये जुमला सुना, उसको गुस्सा आया, कहा हुसैन पहले तो मैं तुझे सामने से ज़िबा करता, अब मैं तुझे कसम से ज़िबा करूंगा। उसने मेरे मौला को पलटा, पसीने अंदर से जन्नत चलाना शुरू की। तेरा सरबतों में से लगा रहा था, सरबतों में से लगाता रहा। जब घर जुमला सुनो, कितने सालों बाद करबला पर आए, 1450 साल बाद इमाम रिज़ा वाली खुरासी जब तक जिंदा रहे गले से शहादा में खून के आंसू होते रहे। कोई सहाबी नजर आता था इब्न शबीब इन कुंता बाकी फरमाया हुसैन, ऐ शबीब के बेटा अगर तुझे किसी बात पर रोना है ना, अपनी बात पर नहीं रोना, मेरे जब हुसैन पर क्योंकि मेरे जब हुसैन को ऐसे ज़िबा किया गया जैसे कुर्बानी की भेड़ को ज़िबा किया जाता है, जैसे कुर्बानी की भेड़ को ज़िबा किया जाता है। अल्लाह कुछ फर्क है, बाकी जानवरों में और भेड़ में फर्क है। फर्क ये है कि बाकी जानवरों की गर्दन की हड्डी कमजोर होती है, खंजर से कटी जाती है, लेकिन भेड़ की हड्डी मजबूत होती है, उसको तोड़ा जाता है। जब शिवर तेरा सर्वे लगा चुका,
उम्मीद है कि आपको ज़रूर वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय कमेंट सेशन में दें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।